एपिसोड 1 की शुरुआत में बाम रेचेल का पीछा कर रहा होता है, उसे टावर ऑफ गॉड जाने से रोकने के लिए। टावर ऑफ गॉड एक ऐसी जगह है जिसके टॉप पे पहुंचने के बाद आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। रेचेल की इच्छा है कि वो टावर ऑफ गॉड के टॉप पे जाकर अपनी तारे देखने की इच्छा को पूरी कर सके। अब रेचेल टावर ऑफ गॉड के गेट के अंदर चली जाती है, जिसके बाद बाम ये देख उदास होता है, लेकिन तभी टावर ऑफ गॉड के गेट खुलते हैं और एक बड़ा सा हाथ बाम को अंदर ले जाता है। अब बाम एक अननोन जगह पर होता है जहां हेडॉन आता है। हेडॉन टावर ऑफ गॉड का केयरटेकर अपने आप को बताता है। अब बाम हेडॉन से पूछता है कि रेचेल कहाँ है। वो टावर पे चढ़ने के लिए यहाँ आई थी, जहाँ हेडॉन कहता है कि तुम्हें सभी सवालों के जवाब टावर पर ही मिलेंगे और टावर पे चढ़ने के लिए तुम्हें कुछ टेस्ट पार करने होंगे। अब हेडॉन बाम को पहला टेस्ट देता है कि बाम को स्टील ईल से बचते हुए एक बॉल को तोड़ना पड़ेगा। अब इतने में यहाँ जहाज की राजकुमारी यूरी अपने नेविगेटर के साथ आती है। यूरी का नेविगेटर बाम को अब पॉकेट नाम का एक डिवाइस देता है। आगे यूरी हेडॉन से कहती है कि तुमने एक नॉन रेगुलर को इतना मुश्किल लेवल का टास्क क्यों दिया। तो हेडॉन कहता है यूरी से कि तुम अपनी लेजेंडरी तलवार ब्लैक मार्च उसे क्यों नहीं दे देती। आगे यूरी अपनी तलवार बाम को उधार दे देती है। अब बाम ईल से लड़ता है और ईल के मुंह में जाकर ईल का चेहरा चीर देता है। इसके बाद वो बॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल नहीं टूटती। तो यूरी कहती है बॉल क्यों नहीं टूट रही, जहां हेडॉन कहता है टेस्ट अभी शुरू हुआ है। अब यहाँ बाम और रेचेल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि रेचेल ने बाम को बचाया था और उसका ख्याल रखा था जब बाम का कोई नहीं था। अब बाम अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बॉल फिर भी नहीं टूटती। इसके बाद ईल भी दोबारा ठीक हो जाती है, लेकिन तभी यूरी का नेविगेटर बाम से कहता है कि तलवार से बात करो और उसकी ताकत मांगो। बाम अब तलवार से कहता है कि मुझे अपनी ताकत दो, जिसके बाद ब्लैक मार्च तलवार की सोल बाहर आती है और उसे पावर देती है। इसके बाद बॉल टूट जाती है और बाम गायब हो जाता है। यूरी हेडॉन से पूछती है बाम कहाँ गया। तो हेडॉन कहता है कि बाम अब सेकंड फ्लोर पर है। अब बाम सेकंड फ्लोर पर होता है, जहां उसे फिर एक टेस्ट देना पड़ेगा। यहां एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट टेस्ट के बारे में बताया जा रहा होता है कि सेकंड फ्लोर पर 400 प्लेयर्स हैं। जब फ्लोर पर 200 प्लेयर बचेंगे तभी ये टेस्ट कंप्लीट होगा, यानी अब बाम को 200 लोगों तक जिंदा रहना है। बाम की पॉकेट पर स्कोर दिखाया जा रहा होता है। अब बाम को कई लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कोई और मार देता है। अब बाम एक को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ खुन, अगीरो एग्नेस और व्रेट हेरेसर राक आ जाते हैं, जो बाम को घेर लेते हैं। एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। अब यहाँ खुन राक और बाम को छोड़ चला जाता है, लेकिन तभी खुन को बाम के हाथ में ब्लैक मार्च तलवार दिखती है, तो वो वापस आता है। खुन राक को चकमा देकर बाम को लेकर चला जाता है। अब हम यहाँ हेड्स और अनाक को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से लड़ते हैं, और यहाँ एक और कैरेक्टर शिबुशु को भी दिखाया जाता है। आगे बाम और खुन कहीं छुप रखे होते हैं, जहाँ खुन बाम से दोस्ती की डील करता है। अब यहाँ राक आ जाता है, वो बाम पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि टाइम लिमिट खत्म हो गई है। अब जो भी लड़ेगा उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए राक बाम को नहीं मारता। अब अनाउंसमेंट होती है कि 5 मिनट के अंदर अंदर जितने लोग बचे हैं उन्हें 3-3 की टीम बनानी होगी। खुन और बाम के पास कोई चारा नहीं बचता। वो राक को अपना तीसरा पार्टनर चुनते हैं, लेकिन राक पार्टनर बनने से मना करता है। अब 10 सेकंड बचे होते हैं, तभी समय रहते बाम और खुन राक को टच कर लेते हैं और अब इन तीनों की टीम बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अनाक, हेड्स और शिबुशु टीम बन जाते हैं। अब ये सभी प्लेयर्स थर्ड लेवल पर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहाँ लेरोरो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जो एक रैंकर है। रैंकर वो लोग होते हैं जो टावर पर चढ़ चुके हैं। अब यहाँ लेरोरो शिंशु की एक दीवार खड़ी कर देता है। शिंशु मतलब डिवाइन वाटर। अब सभी प्लेयर शिंशु की दीवार के पीछे हो जाते हैं। लेरोरो कहता है कि जो भी इस दीवार को पार करेगा वही आगे जाएगा टावर पे चढ़ने के लिए। अब खुन सोचता है कि मैं और राक तो शिंशु की दीवार को आसानी से पार कर लेंगे, पर बाम का क्या होगा। तभी खुन देखता है कि बाम
पहले से ही दीवार के अंदर है। बाम लेरोरो से कहता है कि मुझे दीवार ने पीछे नहीं भेजा। बाम टेस्ट में पास हो जाता है। आगे हमें पता लगता है रेगुलर्स के बारे में। रेगुलर्स वो लोग होते हैं जो बिना हेड ऑन के चुने टावर पर चढ़ने आते हैं। अब आगे अनाक और हेड्स भी शिन्सू की दीवार को आसानी से पार कर लेते हैं। शिबुशु काफ़ी मेहनत के बाद दीवार पार कर लेता है। यहाँ कई और प्लेयर्स भी दीवार पार कर लेते हैं और राक और खुन भी एंड में दीवार पार कर लेते हैं। एपिसोड 3। यहाँ हमें खुन की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ खुन को महल से बर्खास्त कर दिया गया था। अब आगे सभी प्लेयर टेस्ट दे रहे होते हैं और खुन और बाकी टीम अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। तभी बाम आसमान को देखता है। बाम को पता नहीं था कि आसमान क्या होता है, क्योंकि अभी तक वो डार्क एरिया में था। आगे बाम खुन को बताता है कि रचेल तारे देखना चाहती थी। एक्चुअली में ये आसमान बस रियल आसमान का एक रेप्लिका है। अब आगे एक प्लास्टिक बैग जैसा कोई प्लेयर बाम को टेस्ट के बारे में हिंट देता है कि सारा खेल समय का है। 5 मिनट के अंदर जिस टीम ने टेस्ट पास करा वो नहीं चिल्लाई। जिसने 5 मिनट से ज़्यादा समय लिया बस उसी टीम की चीखें सुनाई दी। अब बाम की टीम अंदर जाती है, जहां टेस्ट हानसुंग यू नाम का व्यक्ति ले रहा होता है। टेस्ट होता है 10 मिनट के अंदर 12 दरवाजों में से किसी एक दरवाजे को खोलना। खुन यू से कुछ और सुराग देने को कहता है, लेकिन तभी घड़ी शुरू हो जाती है। अब खुन टेस्ट के बारे में सोचता है, लेकिन तभी राग गुस्से में एक दरवाजे को खोल देता है और ये लोग पास हो जाते हैं। असल में जो घड़ी है वो 5 मिनट में एक चक्कर लगाती है, यानी 10 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट के अंदर टीम को दरवाज़ा चुनना होता है। वो कोई भी दरवाज़ा चुन सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर। अब आगे कई टीम इसी चीज़ को नोटिस कर टेस्ट जीत जाती हैं। इसके बाद प्लास्टिक बैग वाला व्यक्ति यू से कहता है, तुमने मुझे उन्हें हिंट देने क्यों कहा? यानी हिंट यू ने ही बाम की टीम को दिलवाई थी। यू कहता है कि मैं देखना चाहता था कि वो लोग इससे कंफ्यूज होते हैं या नहीं। आगे क्वांट नाम का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जिसने दूसरे प्लेयर्स के साथ फर्स्ट टेस्ट लिया था। क्वांट ने बिना टाइम लिमिट वाला डेथ टेस्ट लिया था, जिस कारण पहला टेस्ट सिर्फ 3 लोग ही पार कर पाए। वो अपनी गलती यू को बताता है और उससे मदद मांगता है, जिसके बाद यू उसकी मदद करता है। वो लेरोरो को कॉल करता है। अब दूसरी ओर बाम की टीम और बाकी टीम जिन्होंने डोर वाला टेस्ट पूरा करा, वो अगले टेस्ट का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ शिबुशु और बाम एक दूसरे को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वहाँ लेरोरो आता है और इन सभी से कहता है कि एक एडिशनल टेस्ट होगा। जो लोग इसे करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो ना करें। एडिशनल टेस्ट होता है क्राउन टेस्ट, यानी एक चेम्बर में एक चेयर पर क्राउन रखा है। जो भी टीम पहली फाइट जीतेगी उनका एक प्लेयर उस क्राउन को पहनकर चेयर पे बैठेगा और बाकी उसकी रक्षा करेंगे। जिस टीम के पास एंड तक क्राउन रहेगा वो जीत जाएगी। इस टेस्ट को पार करने का फायदा है कि जीतने वाली टीम को डायरेक्ट टावर पर चढ़ने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ एक शर्त है कि दूसरे टेस्ट ग्राउंड के प्लेयर्स भी इस टेस्ट को करेंगे। यानी दूसरे टेस्ट में बचे जो 3 प्लेयर थे उन्हें लेरोरो ने इन प्लेयर्स के साथ मिला दिया। अब यहाँ पहले 2 टीम चेम्बर में जाती हैं, जहाँ अनाक काफ़ी ताकतवर होती है। वो आसानी से सामने वाली टीम को हरा देती है और ताज खुद पहन लेती है। बाहर बाम दूसरे ग्राउंड के 3 प्लेयर्स में से एक को नोटिस करता है, जो रचेल की तरह थी। अब बाम अपने चेम्बर से उस प्लेयर को देखता है जो रचेल की तरह थी। वो उसे आवाज़ मारता है पर वो नहीं सुनती, तो बाम सोचता है ये वो नहीं है। आगे शिबुशी अनाक से कहता है कि हमारी टीम में सबसे कमज़ोर मैं हूँ, तो मुझे सिंहासन पे बैठना चाहिए और तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन तभी लेरोरो कहते हैं कि एक बार जो सिंहासन पे बैठ गया वो उठ नहीं सकता, वो उठा तो टीम हार जाएगी। अब अगली टीम पार्टिसिपेट करती है। राक भी पार्टिसिपेट करने की सोचता है पर खुन उसे मना करता है, क्योंकि सिंहासन पर अभी अनाक होती है। अब 2 टीम चेम्बर में आती हैं। एक टीम को अनाक की टीम हरा देती है, पर दूसरी टीम में एक प्लेयर लाउरे होता है जो शिन्सू की पावर यूज कर अनाक से क्राउन लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अनाक अपनी तलवार को हाई पावर पर
यूज करती है। तभी बाम की तलवार ब्लैक मार्च को भी कुछ होने लगता है। अब दूसरी टीम अपने वेटिंग रूम में वापस चली जाती है, जिसके बाद अनाक बाम के वेटिंग रूम में आती है और बाम से कहती है कि एक महान लोहार द्वारा 13 मंथ की बनाई गई तलवारों में से एक ब्लैक मार्च तुम्हारे पास क्यों है, वो मुझे दे दो। तो बाम कहता है मैं ये तलवार नहीं दूंगा, मैंने उसे यूरी से उधार लिया है। अब अनाक अपनी ग्रीन अप्रैल तलवार से अटैक करने जा रही होती है, लेकिन तभी लेरोरो उसे रोक देते हैं। असल में 13 मंथ तलवारों की एक सीरीज है और इस सीरीज की तलवारें सिर्फ जहाद की राजकुमारियों के पास होती है, यानी अनाक भी एक जहाद की राजकुमारी है क्योंकि उसके पास सीरीज में से एक ग्रीन अप्रैल तलवार है। अब अनाक बाम से शर्त लगाती है कि अगर वो क्राउन टेस्ट जीत गया तो अनाक अपनी तलवार भी बाम को दे देगी, लेकिन अगर हार गया तो बाम ब्लैक मार्च अनाक को दे देगा। बाम कहता है मैं शर्त क्यों लगाऊं? तो अनाक कहती है क्योंकि क्राउन टेस्ट खत्म होने के बाद मैं वैसे भी तुम्हें मारकर इसे ले लूँगी। फाइनली बाम शर्त के लिए राजी हो जाता है। अब बाम की टीम और कई और टीम मैदान में उतरती हैं, लेकिन खुन सभी को चकमा देकर ताज ले लेता है और ताज बाम को पहना देता है। एपिसोड के एंड में उस लड़की को दिखाया जाता है जो रेचेल की तरह थी। वो कोई और नहीं बल्कि रेचेल ही थी। एक्चुअली में बाम गलती से रेचेल से पहले टावर ऑफ गॉड में आ गया था और रेचेल बाद में वो बाद वाले टेस्ट जिसमें 3 प्लेयर बचे थे उसमें आई It's only worth it if you work for it. I won't stop till they